इंडस्ट्री को ही नोडल एजेंसी बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो डीआईसी ऑफिस में ही बैठ के हम ये काम कर रहे हैं, वहीं से बैठ के ये स्कीम चलेगी। तो इनका ही सहयोग और इनके द्वारा ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। हम साथ इनके रहेंगे, इनको ही सहयोग करना हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी रहेगी। अब इनसे हमें क्या क्या काम लेने हैं वो ये खुद बताएंगे। प्लस अब मैं चाहूँगा कि ये थोड़े से हमारा मार्गदर्शन करें और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। जय सर, थैंक यू। थैंक यू संदीप जी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से जो ये स्फूर्ति का अवेयरनेस प्रोग्राम है, यहाँ सभागार में बैठे हुए सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो से आए हुए सदस्यगण, मैं आपका सबका उद्योग विभाग की तरफ से और अपने डीआईसी की तरफ से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स का, कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा दे सकती है उसके बारे में आप जानकारी ले रहे हैं। जो भी जानकारी यहाँ आपको दी जा रही है, जितना भी इनपुट आप ले रहे हैं, उस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, कम से कम 2-4 और लोगों को बताएं। उद्योग विभाग का जो स्ट्रक्चर हमारा या जो ये संरचना है इसकी, हमारा विभाग कभी भी किसी चीज़ की रेगुलेशन नहीं करता है, ना कुछ चला नहीं करता है। हमारा मेन काम ही फैसिलिटेशन का है, हैंड होल्डिंग का है। हम हैंड होल्डिंग देंगे, फैसिलिटेशन करेंगे तो इंडस्ट्री सेटअप होगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी तो रोजगार उपलब्ध होगा, रोजगार उपलब्ध होगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मार्केट में और परचेजिंग करेगा, परचेजिंग होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई चेन चलेगी और इस तरह से सर्कल बन के आप इकोनॉमी, कंट्री इकोनॉमी में किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उसको मजबूत करने के लिए योगदान करते हैं। सर, आप सभी को पता है कि देश में या हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बहुत रहती है। किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या हिमाचल प्रदेश सरकार हो, 100% रोजगार देना किसी सरकार की बस की बात नहीं है। हिमाचल की पॉपुलेशन देखो तो 70 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है और लोग, हिमाचल का एक ट्रेंड है, हमारे जो युवा है सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। और सरकारी नौकरी कितने हैं? कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, आउटसोर्स, रेगुलर, 4-5 कैटेगरीज हैं। इन सबको मिला के 2 से 2.5 लाख के करीब कर्मचारी हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 70 लाख। तो सबको रोजगार देना हिमाचल सरकार की बस की बात नहीं, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बस की बात है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है इस वक्त। हम वर्ल्ड में एक ही चीज में नंबर 1 हो गए हैं, वो जनसंख्या। और इस जनसंख्या का पेट भरना भी, ठीक से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना, नॉट एन इजी टास्क। आप अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री को देखो, 30 या 32 करोड़ की पॉपुलेशन है टोटल। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, डेवलप कंट्री है, 2 से 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और इंडिया में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। दूसरी बात, जैसे हम रोजगार की बात करते हैं, मेन स्फूर्ति का जो प्रोग्राम है इसमें क्या कहा गया कि स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अभी जीएम इंडस्ट्री में तो आपकी 1 लाख का यूनिट लगेगा, वो भी इंडस्ट्री में 100 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए भी हेल्प करता हूँ। हमारे कांगड़ा में 500 करोड़ से 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के यूनिट भी लगे हैं। लेकिन कैटेगराइजेशन क्या है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। एक एमएसएमई मिनिस्ट्री है जो एमएसएमई को ही देखती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की। उसके बाद लार्ज इंडस्ट्रीज, एंकर इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, मोर देन 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जो नई डेफिनेशन है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेपरेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अलग है। जो आपका हैंडलूम सेक्टर है या हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है। जो आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, आपने स्वीट्स में कोई भी जूस का काम करना है, बिवरेजेस का काम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग से होती है। लेकिन जितनी मैंने मिनिस्ट्री बताई, इन सब की स्कीम्स अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो डिपार्टमेंट इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में होता है, जो सभी डिपार्टमेंट्स की
स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है। वो बेशक एमएसएमई की स्कीम हो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम हो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सेक्टर की स्कीम हो या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम हो, उनका सबका नोडल ऑफिस जो होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहता है। हिमाचल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या कि हम हाथ से काम करना छोड़ दिए हैं। हमारे युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। 5,000 की नौकरी पार्ट टाइम पे मिल जाएगी, वो कर लेंगे, लेकिन हाथ से काम करना नहीं चाहिए। और जो काम कर भी रहे हैं, जैसे कुल्फी वाला बताया ट्रेडिशन, वो भी उसी ट्रेडिशनल बेस से ही कर रहे हैं, उसमें मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, हम उसमें रिफाइनमेंट ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा माल नहीं बिकता, माल क्यों नहीं बिकता है? माल इसलिए नहीं बिकता, उसकी ब्रांडिंग प्रॉपर, उसकी पैकेजिंग प्रॉपर, उसकी लेवलिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है, उसकी लाइसेंसिंग नहीं है। हम इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहे हैं, घर बैठे एक आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन जब क्लस्टर अप्रोच अपनाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हर एक सेक्टर में आजकल क्लस्टर अप्रोच के लिए होते हैं। क्लस्टर में आप काम करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी, बायर भी ज़्यादा मिलेंगे और जो मार्जिन प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। आजकल आप देखो घर में अपना आप मकान डालते हो, मकान डालने के लिए जब आप कारपेंटर की जरूरत पड़ती है, आपको पेंटर की जरूरत पड़ती है, आपको मैसन की जरूरत पड़ती है, आपके टाइलों के लगाने वाली जरूरत पड़ती है, मार्बल काम की, सारे के सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लोग ठेकेदार बन गए हैं बाहर के आगे यहाँ पे, और हम वही नरेगा में काम कर रहे हैं या 5,000 की पार्ट टाइम पे नौकरी कर रहे हैं, ना हम लोग टाइल वर्क सीख रहे हैं। अगर अपने मकान में काम करवाना है, अपना टाइल का काम करवाना, तो 25 से 27 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग ले रहे हैं। तो शाम को 2,500 से 3,000 रुपये एक जो लेबर है बाहर का आके यहाँ पे कमा रहा है और हम दे रहे हैं। लेकिन हमारा हिमाचली कहता है कि 220 रुपये या 300 रुपये नरेगा में काम कर लेना या 5,000 की सरकारी नौकरी कर लेनी है, ये काम नहीं करना है। जैसे कुल्लड़ वाला बता रहे थे अभी, हमारे ट्रेडिशनल वे से देखो ना, जब संदीप जी ने बताया गांव में जब ग्रुप अप्रोच में काम, तो हम बड़े पहले से सीखे हुए कि घास कटाई का काम करना तो 4-5 घर इकट्ठे हुए, एक दिन आज मेरा काटा, कल दूसरे काटा। अब गांव में जब हम स्कूल पढ़ते तो जो धान की रुपाई का काम होता था इंडिविजुअली कोई नहीं करता था। 10 घर है एक गाँव में, आज मेरे खेतों की धान की रुपाई होगी, सारे इकट्ठे रहेंगे, कल 20% के धान की रुपाई होगी, सारे बंदे इकट्ठे रहेंगे। तो 10 दिन में 10 घरों का काम, उसमें ना उनको कोई थकान होती कि ग्रुप में काम करते थे। इंडिविजुअली काम करोगे आप तो थक जाओगे, लेकिन ग्रुप में काम करोगे जल्दी भी होगा और कम थकान लगेगी। तो जो क्लस्टर अप्रोच है वो तो हमारे गांव में पहले से डेवलप थी और हमने खो दी। इस तरह के जो क्लस्टर का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन ध्येय उद्देश्य यही रहता है कि जो चीजें हम भूल चुके हैं, जैसे आप बता रहे कांगड़ा में हमारा अपना कल्चर है, कोई अपनी वो नहीं है चीज। कांगड़ी धाम तो है वैसे, और कांगड़ी धाम को सारे लोग रियलाइज करते हैं, बट हमने वो मॉडर्नाइज का तड़का लगा दिया उसमें। अब उसमें आप वहाँ का सांभर भी खिला रहे हैं और मसालेदार ज़्यादा कर दे रहे हैं। जो ट्रेडिशनल वे था हमारा वो हम भूल गए हैं। चंबा में जाओ आप, चंबा माल है, लेकिन वहाँ भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ग्रुप में वहाँ भी नहीं है। चंबा की ज्वेलरी की जैसे मैडम बात कर रहे थे, नॉन ज्वेलरी है। अगर कुल्लू जाओ, कुल्लू शॉल है, सिड्डू है मंडी का है, कुल्लू का सिड्डू है। मैं 6 साल मंडी में रहा, वहाँ हैंडलूम सेक्टर में बहुत अच्छा काम है। आप कुल्लू की बात करो या मंडी की बात करो, इवन किन्नौर की बात करो, इवन लाहौल स्पीति में भी हैंडलूम का काम अच्छा है। मैं 2.5 साल लाहौल स्पीति काटे में राजा जी हैं, वहाँ 6 महीने, अब तो टनल बढ़ गया, लेकिन जब मैं पोस्टेड था टनल नहीं थी तो 6 महीने ही काम होता, 6 महीने बर्फ से उठा कर रहता था। तो वहाँ जो वूलन सॉक्स है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता, तो ना उस तरह से तैयार की है जो हम 2 सिलाइयों से बनाते हैं, 2 सिलाइयों से वूलन सॉक्स ही बनती, और उनकी खासियत है वो 3 या 4 सिलाइयों से वूलन सॉक्स बनाते हैं, और इतनी प्योर होती है कि आपको बाकी चीज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती जब बर्फ में आप चलते हैं। वैसे उनका पट्टू, मफलर, तो कुल्लू और मंडी का जो हमारा मंडी में काफी अच्छा हैंडलूम पे काम होता है। उसमें एक मल्होत्रा हैंडलूम करके था, वहाँ पे एक मंडी में एक और गुलाब हैंडलूम करके था। सारे के सारे नेशनल अवार्डीज हैं।
जो मल्होत्रा हैंडलूम है उसकी बेटी भी नेशनल अवार्डी है, खुद भी नेशनल अवार्डी है। गुलाब हैंडलूम में वर्क एक कुल्लू में, कुल्लू की नहीं पर मंडी में ही कुल्लू की बॉर्डर पे है, उसके घर के 4 मेंबर नेशनल अवार्डी है। संत कबीर अवार्ड, नेशनल आर्टिसन अवार्ड। और जो मल्होत्रा जी की बेटी है टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग की हुई है, बीटेक टेक्सटाइल है, तो उसने बहुत सारा का सारा नॉलेज अपने हैंडलूम सेक्टर में लगाया है। नेशनल अवार्ड के साथ साथ पिछले 2 साल पहले उसको राष्ट्रपति की तरफ से महिला सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो काम करना चाहो और उनसे 200-250 लोग जुड़े गाँव में, सिराज की बेल्ट हो, आपकी गौर की बेल्ट हो, वहाँ हर एक गाँव में 2-2, 4-4 पीपल के साथ जुड़े हैं। वहाँ आके वो सामान अपना वो रॉ मटेरियल सारा का सारा वही देते हैं, वो तैयार करके ले आते हैं, कुछ पैसे उनको देते हैं, उनका काम भी चल रहा है, ग्रुप अप्रोच में काम कर रहे हैं, हाथों हाथ माल बिकता है। बोलते हैं कि सप्लाई आपको डिमांड नहीं मिलती। डिमांड क्यों नहीं मिलती? उस बंदे को मैं जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है दिल्ली, हर साल 14 से 27 में होता है, मार्केटिंग की दिक्कत आती है आपको, तो हम आपका ये कांगड़ा का हनी का जो क्या नाम है जो हनी का होता है उसको भेजते हैं, हम हर साल भेजते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में, आपका वहाँ ब्रांडिंग हो जाती है। 2 साल पहले शिमला से एक बंदे ने एप्पल की फ्लेक्स बनाई, इतनी डिमांड आई वहाँ पे ट्रेड फेयर में। 2 हफ्ते को ट्रेड फेयर का प्रोग्राम था, 1 हफ्ते में सारा का सारा उसका माल ही बिक गया। उसके बाद उसको बेचने की चाहिए। ठीक तरीके से काम करोगे, सप्लाई ठीक होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो माल आपका हाथों हाथ बिकता है। मल्होत्रा जी को मैं हर साल बोलता हूँ कि ट्रेड फेयर में चलो, वहाँ दिल्ली नहीं जाना बोलते, टाइम वेस्ट होता है, मेरा ही मिल जाता सब। एक बार मैं वहां पे उसके शॉप पे बैठा हुआ था, दिल्ली से एक आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर वो वहां पे आया सामान लेने। रिटायर्ड का बीआरएस नहीं थी 2-3 साल पहले, किसी अशोक जी की तरह वो भी किसी एनजीओ से जुड़ गया। तो सामान देख रहे थे, वो शॉल देखा, मफलर देखा, कैप देखी, फिर उन्होंने रेट बताया, थोड़ा उसको हाई साइड लगा, तो बीच में मेरे को इंटरव्यू करना पड़ा। मैंने कहा जनाब आप जो सामान देख रहे हैं इस पे आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद कंज्यूमर इनका खुद ग्राहक रहा हूँ और मैं इस्तेमाल करता हूँ। आपको इस तरह का ट्वीट, इस तरह का कपड़ा, वूलन कपड़ा हिमाचल में कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने कही नेशनल अवार्डी है। जब वो चीज़ मैंने बताई तो उन्होंने फटाफट कपड़े खरीदने। फिर उनको क्या हुआ कि जीएम इंडस्ट्री सर्टिफाई कर रहा है इस एंटरप्रेन्योर को, बोलते मैं विश्वास करूँ। आपने बोल दिया कि सब कुछ अच्छा है कि जिले का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर आपके प्रोडक्ट पे स्टैंप लगा रहा होगा, तो नेचुरली अच्छी होगी। जिस बंदे ने 10,000 की शॉपिंग करी, 50,000 की माल उसी पर खरीद के चला गया। हमारे आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड विकास लाभू जी, उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया, ओम प्रकाश यहाँ पे मैंने सुना ट्वीट बिकता बोले आपके इंडस्ट्री है सोनीगढ़ में। हाँ जी बिकता है। बोले मेरे को बताओ यार। एक कोड चलाया उन्होंने पेन, हफ्ते बाद उसने उन्होंने 10 करोड़ का कपड़ा इकट्ठे खरीद लिया। उनको कस्टमर की तो दिक्कत है ही नहीं, हर जगह से हर स्टेट से कस्टमर आता है, जहां जहां उनको जरूरत पड़ती है, और ऑनलाइन बिक रहा है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने मेंबर जोड़े, पीपल्स अपने साथ जोड़ेंगे, वो गांव गांव से जोड़ेंगे। रॉ मटेरियल लेना उनके पास थमा देना, ट्रेनिंग भी देनी है। ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर है, बेटी भी की मास्टर ट्रेनर, खुद मास्टर ट्रेनर है। जैसे हमारे दीवान जी हैं, राजीव जी हैं, ये भी काफ़ी टाइम से हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जब से मैंने धर्मशाला ज्वाइन किया तब से तो मैं इनको जानता ही हूँ। लेकिन समस्या यही है कि हम आइसोलेशन में काम करते हैं। सरकार की स्कीमों में कमी नहीं है। हमारे पास अभी 2 स्कीम्स होल्ड पे रखी हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन स्कीम बहुत बढ़िया थी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो थी, प्रोग्राम स्कीम, वो बहुत बढ़िया थी। वो तो चलो चालू हो जाएगी 1-2 महीने में। 50 लाख तक का अमाउंट आप उसमें देते हैं, उसमें आप एज ए पार्टनरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर सकते हैं, उसमें उसका फायदा ले सकते हैं। अब जैसे स्फूर्ति में रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, सॉल्वर स्कीम में हमने 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध करवा रहे थे हम, और 21 लाख तक सब्सिडी दे रहे थे। लेकिन वहां लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया, मैक्सिमम जेसीबी खरीद ली, पिकअप खरीद ली। जो ट्रेडिशनल काम थे या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हो आप, वो काम किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। वो
खरीदी किन्होंने? ठेकेदारों ने, जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड थे कई बार। डायरेक्ट तो एक बंदा खरीद सकता, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने जैसे मैनेज किया, किसी एक पर्सन के थ्रू खरीदी, किसी ने बी के थ्रू खरीदी, और लास्ट में हमें वो एक्टिविटी ही बंद करनी पड़ी कि अब जैसे भी हम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कवर नहीं करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअली मानसिकता है, वो मानसिकता की आसानी से पैसा कहाँ से आता है, मेहनत हम नहीं करना चाहते हैं। आप हिमाचल के कोने कोने, कुल्लू किन्नौर तक लोग ना, हमारे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और कहाँ कहाँ से लोग आके काम कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पेनिट्रेट कर गए। और बोलो क्या, अगर काम आप बोलो कि ऐसे करना, वो सुनेंगे। हम अपने लोगों को बोलते हैं काम आपका ठीक नहीं, थोड़ा सा को ठीक कर दो, तो बोलते ये ऐसे होता है, आप किसी और से करो दो। ये मेंटालिटी हमारे हिमाचल के लोगों की, सुनते नहीं है। जब तक आप सुनोगे, प्रोफेशनली काम नहीं करोगे, आपका माल कैसे बिकेगा? आप अगर एक नुक्स बता दोगे ना अपने आपके प्रोडक्ट में कोई, तो उसको टैकल करो, ठीक है जनाब, इसको ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन आप बोलोगे नहीं जी ये तो परफेक्ट है, हमारा बढ़िया है, तो आपका एक कस्टमर तो वैसे ही चला गया। प्रोफेशनलिज्म की हमारे में कमी है। सरकार में डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरह की स्कीम चलती रहती है। हमारे पास अगर आप अच्छा काम करना चाहो तो एक हिम स्टार्टअप स्कीम है, नया आइडिया लाओ। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि जो आप ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हैं, उस वे से हट के काम करो, इनोवेटिव तरीके से काम करो, न्यू टेक्निक से काम करो, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। आज ओला उबर है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, बड़े बड़े स्टार्टअप हो गए। अपनी कोई टैक्सी नहीं है, पर सारी टैक्सी उनकी है। कोई टैक्सी खुद नहीं खरीदता ओला या उबर, लेकिन ऐप बनाई है तो बस। आप पहले दिल्ली जाते थे, जैसे बस स्टैंड पे उतरे, ट्रेडिशनल में क्या था कि टैक्सी को पकड़ रहे हैं, कहीं किसी को बोल रहे हैं, तो आधा करोड़ निकल जाता था। आजकल क्या है, आपको बुक करो, 5 मिनट कॉलेज थे, जनाब कहाँ खड़े हैं, 10 मिनट, विद इन 10 मिनट्स आपके पास वो टैक्सी हाजिर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप। इस तरह का आइडिया जो ट्रेडिशनल वे से जो टैक्सी चल रही है वैसे नहीं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट क्या है, वो भी स्टार्टअप है, वो कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके अपने ऐप बनाइए। ओयो, मेक माई ट्रिप, अब ओयो का अपना कोई होटल नहीं है, लेकिन सारे होटल अपने, तरीका है ना, वो स्टार्टअप है वो। तो अगर आप नया आइडिया जनरेट करते हुए नए तरीके से कुछ काम करना है आपने, तो हिम स्टार्टअप में भी आप एमर्जिंग ऑनलाइन जो हमारी साइट है emerginghimacal.hp.gov, उसमें अप्लाई करते हैं। शिमला में आपका फॉर्म ऑनलाइन जाता है, वहाँ पे वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हमारे इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेशन सेंटर है। जैसे मैडम निफ्ट से आए थे, निफ्ट भी हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है। अगर फैशन डिजाइनिंग में कुछ काम करना चाहते हो आप टेक्नोलॉजी में, आप हिम स्टार्टअप में अप्लाई करो, आपको निफ्ट में भेज देंगे हम। 9 महीने तक मेंटरशिप होगी, वहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर आदमी जो है वो आपको मेंटरशिप देने के लिए तैयार होगा। 25 से 50 हज़ार रुपये सस्टेनेंस अलाउंस दिया जाएगा उस बंदे को हर महीने, जितनी उसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे ट्रेनिंग होगी, प्रोटोटाइप तैयार करेगा, उसके लिए फिर क्रेडिट लिंकेज हम देंगे। कहाँ से देंगे? जो हमारी स्कीम्स होती है। पेटेंट के लिए पैसा देंगे, नेशनल पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट। मार्केटिंग नहीं हो रही तो आपको, आप देखो हिमाचल में ना, जैसे आपका मंडी शिवरात्रि है, कुल्लू दशहरा है, रामपुर का लवी है, चंबा का मिंजर, इंटरनेशनल फेयर है, वहाँ पे एग्जीबिशन लगती है, स्टॉल लगते हैं, आप प्रोडक्ट को वहाँ ले जाइए। कुछ स्टॉल हमारे अपने डिपार्टमेंट में लगते हैं, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कुछ स्टॉल आप कंसेशनल बेस से खरीद भी सकते हैं। सारे हिमाचल से, बाहर से लोग आते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हम घर से आके ले जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। और घर से आके ले जाना है तो मंडी वाला को होता है, जी काम करो कि क्वालिटी इतनी अच्छी तैयार कर दो कि अपने आप लोग घर पे आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमारी अपनी जो मानसिकता, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो वे ऑफ डूइंग द थिंग्स है ट्रेडिशनल, वो उस पर रिवाइव करना है। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को रीजनरेट करने जो आपके ये ट्रेड्स बताए हैं, कुछ आपका ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेकिंग का काम है, कांगड़ा पेंटिंग का काम है, चंबा रुमाल का काम है, ये आइसक्रीम वाले जो कुल्फी कर रहे हैं, उसको रिफाइन करके, मॉडर्नाइज करके, क्लस्टर के रूप में काम करके, एक अच्छी पैकिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग करके बेचो, तो मार्केट में सब कुछ बिकता है।
ब्रांडिंग और पैकिंग इसलिए बड़ा बोलते हैं, दिखता है तो बिकता है, तो दिखाने के लिए, दिखने के लिए ना कुछ आपको अट्रैक्टिव, कुछ आपको बड़ा अट्रैक्टिव जैसा वो तरीका अपनाना पड़ेगा, ताकि आपका मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो उस तरह बिकेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, वोकल फॉर लोकल। हिमाचल कई चीज़ों की ब्रांडिंग तो इंटरनेशनल में खुद ही कर चुके हैं। कई बार जर्मनी जाते तो कुल्लू कैप पहन लेते हैं। अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो भगवान का जो गद्दी कल्चर का चोला होता है वो पहन के दिखाया उनको। तो ब्रांडिंग खुद ही कर रहे हैं। मंडी या कुल्लू जितनी बार आते हैं, कुल्लू शॉल मफलर जो होता है उनका, वो वहां से जाता है कुल्लू या मंडी से, जो प्राइम मिनिस्टर जी को पहनाया जाता है। आप उसकी प्राइस मान सकते हो कितनी हो सकती है एक एक मफलर की? हम कितने कितने बेचते हैं यहाँ पे? 1000, 1500, 2000, 32,000 का मफलर बिकता है उनका। 32,000 का मफलर प्राइम मिनिस्टर जी को बनाया जाता है। और टोटली उसमें जो पट्टी है ना कि आप 100 में एक पट्टी लगाते हो, 100% पैसे बनी होती है। पश्मीना और शीबून ब्लेंड करके शॉल 1.25 लाख का बेच रहे हैं, 1,25,000। आप सोच नहीं सकते इतनी कीमत, और बिक रहा है। रखे हैं उन्होंने, और ऑर्डर्स आते हैं। वही है कि आप अपने उस पैशन को, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको पैशन से पैशन बना लो, तो माल ही बिकता है। आप अपने साथ लोगों को जोड़ते हो और कई लोगों को रोजगार देते हो। कई लोगों को रोजगार देगा तो आप अपनी हेल्प नहीं कर रहे हो, पूरी कंट्री की हेल्प करोगे, इकोनॉमी बूस्ट होती है। सरकारी नौकरी के पीछे भागना है तो सरकारी नौकरी में बड़ी लिमिटेड सी सीट्स होती हैं, फिर अप्लाई करो आप। एक अभी मैं ना इसमें खनन रक्षक की पोस्टें निकली थी 80 पूरे हिमाचल में, और जिसमें 14 पोस्टें काट गई थी। मैं भी उसमें कमेटी मेंबर था। साई ग्राउंड पे यहाँ पे वो फिजिकल टेस्ट हो रहा था, 10 या 12 पोस्टें टोटल प्रोकार का मिला के, हजारों लड़के लड़कियां दौड़ेंगे। MA PhD सैलरी कितनी है? 10 से 15,000 के बीच में नहीं है। एक एम्प्लॉय जो होता है ना, एक अधिकारी या कर्मचारी जो है, वो सिर्फ एक फैमिली को पालता है। आज अगर मैं एक क्लास 1 ऑफिसर लगाऊं यहाँ पे, तो मेरे अपनी फैमिली 4-5 मेंबर्स फैमिली उसी को पाल रही है, किसी और को मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कोई लिमिटेड सी सैलरी है, वो भी 10 से 15-20 दिन चले, 10 दिन फिर उधार पे काम चलता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है, जो एक उद्योगपति है, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, आप छोटा एक टेलरिंग का काम करो, आप पिटलू में हैंडलूम का काम करो, तो कम से कम 1 या 2 बंदे आपके साथ आप और जोड़ते हो। खुद तो पैरों पे खड़े होते हो आप, और साथ में 2 लोगों को और पैरों पे खड़ा करते हो। इन दैट वे आप सरकार की मदद कर रहे हैं। कर्मचारी मदद नहीं कर पा रहा था, कर्मचारी सिर्फ स्कीमों को इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो है वो सरकार की इनडायरेक्ट बड़ी मदद करता है। क्योंकि जो 2 लोग आपके साथ जुड़े, जिनको आप रोजगार दे रहे हो, तो सरकार कई मार्केट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी को किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। जितना जीएसटी टैक्स पे करेंगे उतना सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, वेल्थ एक्टिविटी ज्यादा होगी और आपको स्कीम अच्छी रहेगी। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आइसोलेशन में काम ना करके ग्रुप अप्रोच अपनाओ, क्लस्टर अप्रोच अपनाओ, तो काफी हद तक आप लोग जो है वो मदद कर सकते हैं, अपनी भी और अपने साथ कुछ और लोगों की भी, और इनडायरेक्टली पूरे प्रदेश की, पूरे देश की। दिक्कत यही है कि हम पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई किस लिए करते हैं? कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। आज देखो ना, आप अदानी अंबानी जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिए हुए, कई कंपनीज बना ली है। धीरू भाई अंबानी जब बिजनेस स्टार्ट किया 70s में, तो मसाले बेचने से स्टार्ट किया था, दुबई गए। आज देखो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी चीज नहीं है। अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करोगे तो लार्ज स्केल पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली कम होगी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। आप देखो ना, ये शॉपिंग मॉल हो गए, रिटेलर्स की ऐसी सिक्योरिटी है, बेचारों के पास जाते हैं। क्यों? कि शॉपिंग मॉल पे जो सामान रिटेल मार्केट में मेरे को 100 रुपए का मिलता है, वो 80-90 में बेच रहे हैं। क्यों? डायरेक्ट वो होलसेलर से ले रहे हैं, होलसेलर नहीं, मैन्युफैक्चरर से। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इसमें क्यों सामान सस्ता मिल रहा है? क्यों? मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट उठा रहे हैं, अपना कमीशन लेते हैं। अल्टीमेट फायदा जो कंज्यूमर को पास होगा। और रिटेलर के पास सामान कैसे आता है?
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ तैयार हो रहा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर पत्र होलसेलर को देता है, होलसेलर पत्र रिटेलर को देता है। कितने लोग जुड़ गए बीच में, उन्होंने नहीं माना कुछ, तो कॉस्ट बढ़ती जाती है। बट ऐप के थ्रू सामान जब लेते हो तो मैन्युफैक्चरर टू दैट ऐप एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आपके दो बंदे बीच में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल उड़ गए, उनका मार्जिन है जो आपको पास ऑन हो रहा है। वही तरीका क्लस्टर अप्रोच में है कि प्रोडक्ट तैयार करो, मॉडर्नाइज करो उसको, नए तरीके से लो, नए तरीके से काम कैसे करना है। ऐसी ऐसी स्कीम्स है स्मृति जैसी, हमारे पास और भी स्कीम्स होती हैं। अब ट्रेडिशनल आर्टिस्ट ने हमारे जो बढ़ई का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम प्राइम मिनिस्टर पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी आपने शायद सुनी होगी, उसमें आर्टिस्ट की मदद करते हैं। 15,000 तक का टूल किट खरीदने के लिए पैसा देते हैं और 6,000 रुपये उनकी ट्रेनिंग भी होती है। 6,000 ट्रेनिंग पर्पज से मिलता है उनको, 21,000 तक का बेनिफिट छोटे उसमें आप इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो स्फूर्ति है इसमें आपको इंडिविजुअली बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है इसमें जो हार्ड इंटरवेंशन की बात बताई आपको ना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, अगर 5 करोड़ आपको मिल रहा तो 1.5 करोड़ में आपको साइज को कॉमन फैसिलिटी से शायद इतना पैसा होगा जो सीएफसी के लिए लगता है। वहाँ क्या कि आपको स्पेस मिल जाती है सीएफसी में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आप डिफरेंट जगह से कलेक्ट करके बाहर आओ और वहाँ बेचो, तो आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। आपको दिक्कत ये होती है कि मैं बेचूंगा, तो कॉमन जैसा एक जगह पे, लेकिन एक तो लैंड हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड की पैसा नहीं देगी। क्यों? ऐसा सोसाइटी के नाम लैंड ट्रांसफर करनी पड़ेगी और वहाँ पे वो सेटअप होगा, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट एग्जिबिट कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले संदीप जी ने काफ़ी कुछ कहा होगा और लंच की व्यवस्था भी हो गई है, तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी यहाँ दी गई है आप अपने तक सीमित ना रखें, आगे भी पास ऑन करें ताकि उस इंफॉर्मेशन का डाटा आजकल देखो आप ना, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन का ग्रुप है कि ग्रुप सॉरी जमाना है, डेटा ट्रांसफर का जमाना है। अगर आपको कुछ नहीं लगता ना कि सामान बिक रहा है, आप अपने उसको इंस्टाग्राम पे डाल दो। और मैं तो देख रहा हूँ आजकल हिमाचल में हमारी लेडीज देखो इंस्टाग्राम पे क्या क्या रील बना रही है और पैसे ऐसे कमा रही है, पहाड़ी में बोल के किसी को। और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कौन है उनके, व्यूअर्स कौन है? लेडीज ही है मैक्सिमम। बस एक बार आपने देख लिया, उसका व्यूअरशिप बढ़ गई, वो बस मार्जिन बढ़ता रहा, उस तरीके से पैसे आ रहे हैं। काम की कोई कमी नहीं है आज के टाइम में। हम बोलते हैं बेरोजगारी, कहीं बेरोजगारी नहीं, हम काम नहीं करना चाहते हैं। जो घर द्वार पे हमें नरेगा जैसी स्कीम आती है, वहाँ 200-250 रुपये काम कर लेना है, लेकिन ये कहीं तो छोटा मोटा काम धंधा करना, कोई शॉल पट्टू काम करें, कुल्फी बेचने का काम करें, कुछ और काम करें, अपना ट्रेडिशनल ज्वेलरी का काम करें, वो नहीं करना है। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है, ज़्यादा ना बोलता हूँ क्योंकि शायद आपने 2-3 लोगों पहले भी सुना और ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो शायद झेल ही पाओगे वो ज़्यादा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और संदीप जी का और गौरव जी को आभारी हूँ कि ये शिमला से आए, ये इन्होंने बड़े शॉर्ट नोट पैसे पिछले कल कर रहे थे प्रोग्राम ये, लेकिन मेरी शिमला में कोई मीटिंग थी इसलिए एक दिन ये पोस्टपोन करना पड़ा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से तो आप मोस्ट वेलकम। थैंक यू।